हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आपका पेपर महज 2 दिन बाद ही है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए 5 नंबर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि क्लास 12th हिंदी का है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा हिंदी का साहित्यिक परिचय है, जो कि हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। आइए देख लेते हैं इनका पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 5 नंबर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है रेड्डी जी का जन्म, यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म सन 1919 में कब हुआ था? तो 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, अर्थात इन्होंने शुरुआती परीक्षा संस्कृत और तेलुगु में की, और उच्च शिक्षा यानी कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा जो हाई क्लास की होती है वो हिंदी में हुई। ठीक है, मतलब कि इन्होंने शुरुआती शिक्षा तो संस्कृत और तेलुगु भाषा में ले ली, परंतु जो इनकी उच्च शिक्षा थी उन्होंने हिंदी में ही हुई, मतलब हिंदी में ही किया। फिर कई वर्ष तक ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। मतलब कि जिस प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी थे, ये कई वर्ष तक आंध्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के कह सकते हैं अध्यक्ष भी रहे। यही करते हुए, अर्थात इन्होंने मतलब अध्यक्ष पद को करते हुए इनका निधन सन 1905 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इनका निधन कब हो गया? तो सन 1905 ईस्वी में हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय किसे कहते हैं। जीवन परिचय हमने देख लिया है। सबसे मेन होता है हमारा साहित्यिक परिचय। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। अर्थात प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी बहुत ही अच्छे कवि थे। उन्होंने हिंदी में बहुत सारा योगदान दिया है, जिसके लिए वह क्या रहेंगे? हमेशा सराहनीय रहेंगे। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में भी इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परीक्षण दिया। अर्थात इन्होंने या भले भी तेलुगु और कह सकते हैं कन्नड़ मलयालम भाषा बोलते थे, परंतु हिंदी पर भी इन्होंने अनेक भाषा में रचना करके कह सकते हैं कि रचना किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया? अब मतलब हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परीक्षण दिया। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषी के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। इन्होंने किस किस की रचना की? हिंदी में तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। यहाँ देखिए, तेलुगु भाषी होते हुए भी, अर्थात ये तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। अर्थात जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे, वो भले भी तेलुगु बोलते थे, परंतु उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हुआ इनका साहित्यिक परिचय। आइए देखते हैं रचनाएं। जैसे कि साहित्य और समाज इनकी रचना है। मेरे विचार हो गया, शोध और बोध हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये हुई इनकी रचनाएं हो गई, ये साहित्यिक परिचय हो गया, या जीवन परिचय हो गया। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।